आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन की स्थितियां। इसके नीचे हमने देखी 4 अलग अलग संभावित स्थितियों का गुणों के आधार पे और परमात्मा की सम्मुखता के आधार पर यानी कि योग की स्थितियों पर ये सभी कुछ मिला जुला कुछ ऐसे प्रकाश या ज्ञान की चर्चा रखने जा रहे हैं जिस पर एक साधारण मनुष्य देखिए किसी भी स्थिति में अपने मिले हुए जीवन को ढाल सकता है। या यूं कहो कि हम सभी भाई बहन जो जो मनुष्य जोड़ी में हैं, क्योंकि ये जो सत्संग की स्थितियां हैं ये एक मनुष्यों के लिए है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना चाहिए। सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है और यदि मनुष्य सत्संग करता नहीं है तब ऐसी स्थिति विशेष में शास्त्रों में संकेत कुछ ऐसा इशारा किया गया कि सत्संग के अभाव में आपके हमारे जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। देखिए शास्त्रों में कहीं भी पक्षी वृत्तियां नहीं कहेगी, कोई अन्य वृत्तियां नहीं कहेगी। ये पशु वृत्तियां क्यों कहा गया? इसके पीछे का देखिए जो मेरा एक अपना व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि एक तो मनुष्य योनि की जो प्राप्ति है वो तभी होती है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। और दूसरी विशेष बात, ये जो वनस्पति जोनी है, कीड़े मकोड़ों की जोनी है, कीट पतंगे, पक्षी, फिर पशुओं की स्थितियां आती हैं। अब पशुओं के जन्म लेने की स्थिति कहो, पशुओं के साथ साथ फिर इंसानों के जन्म लेने की जो एक स्थितियों में एक कुछ समानताएं हैं। दोनों ही एक मैथुन क्रिया का एक परिणाम रूपी एक झुनी है। देखिए आज की वीडियो में आप जितना गंभीर होकर आज की चर्चा को आप सुनोगे और वीडियो के चित्र पर भी आप अपनी निगाह बनाए रखोगे, क्योंकि हम सभी भाई बहनों का जीवन क्रमशः घटता जा रहा है। क्योंकि हम सभी भाई बहन माता के गर्भ में एक निश्चित सांसें लेकर अपने जन्म की कहो, एक स्थूल शरीर की जैसे ही स्थितियां बननी आरंभ हुई थी उस स्थिति विशेष से, हालांकि देखिए शास्त्रों में कुछ ऐसा प्रत्यक्ष इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष प्रकाश मेरे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन आपका हमारा स्थूल शरीर माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की जो एक समय अवधि बताई गई, उस स्थिति विशेष में भी हम जितनी भी सांसें लेते हैं वो भी आपके हमारे मिले हुए जीवन में से घट जाती हैं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपका भी हमारा जन्म नहीं हुआ, जिसको अक्सर हम जन्मदिन कहते हैं, जबकि माता के गर्भ में तो आपका हमारा जन्म हो चुका है। उस क्षण विशेष का आपको में कोई प्रत्यक्ष बोध भी नहीं रहता। अक्सर ये जो हम जन्म पत्रियां बनाते हैं ये तो स्थूल रूप से जो जन्म की स्थितियां होती हैं, कुछ वास्तुशास्त्र के अनुसार, कुछ ग्रहों की स्थितियों के आधार पर कुछ ऐसी कल्पनाएं, कुछ एक आशा, कुछ एक स्थितियों का आंकलन कर दिया जाता है। हालांकि देखिए मेरा कोई वो विषय नहीं है और मेरी कोई विशेष उन स्थितियों पर जानकारी भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले लगभग 4.5 वर्षों से जो अब तक तकरीबन हमने 1750 वीडियो जो प्रसारित की है, उन सभी वीडियो का देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आत्मा और परमात्मा की स्थितियों से वर्णन है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ही एक चेतन सत्ता है। और तीसरा तत्व ये माया का है। माया कहो, इस जड़ पदार्थों की स्थितियां कहो, 3 गुणों की स्थितियां कहो, और इन 3 गुणों से ही जो आपके बारे ये जो 3 शरीरों की स्थितियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन सभी स्थितियों पर ही हम जैसा जैसा कुछ वीडियो का नाम रखते हैं,
फिर उस रखे गए नाम के अनुसार ही हम अपनी चर्चा को एक दिशा देते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में अक्सर हमारे जो विषय होते हैं वो कुछ विशेष गंभीर होते हैं। उन सभी स्थितियों पर यदि मनुष्य एकाग्र भाव से चिंतन करता है, उस पर विचार करता है, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर यदि हम चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, तो ये जो मैंने आज 4 स्थितियों का जो एक वर्णन करने जा रहे हैं, देखिए जीवन की स्थितियों को तो हमने सफेद रंग से ही दर्शाया, और फिर जो हमने योग की स्थितियां को हमने एक विशुद्ध सत्वगुण से जोड़ा है। ये विशुद्ध सत्वगुण देखिए परमात्मा का एक विशेष स्थिति है। जैसे कहते हैं ना, विशुद्ध घी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। देखिए कुछ शब्दों को जब हम एक सरल भाषा में कहते हैं तो शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझने में, समझाने में आपको समझने में आसानी होती है, मुझे समझाने में भी आसानी हो जाती है। क्योंकि उदाहरण मात्र उतने ही अंश में हमने पकड़ना है ताकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों का जो एक गूढ़ रहस्य है वो आपको में समझ में आए। क्योंकि मनुष्य जोनि हम जितने जितने अंश में समझ लेते हैं, फिर आपको में अपने जीवन में सुधार करने की एक स्थितियां मिलती हैं, अवसर मिलते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि को ही एकमात्र कर्म जोनि से जोड़ा गया। शेष जितनी भी जोनि है, मनुष्य से नीचे की ही देखिए 80 लाख प्रकार की एक निंदनीय जोनि है, तामसी जोनि है। और शास्त्रों में बार बार कहा जाता है ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। ये सपेश दृष्टिकोण से वैसे तो देखिए परमात्मा की सृष्टि में कुछ भी गलत है ही नहीं, लेकिन किस स्थिति विशेष को हमने कितना महत्व देना है। इसलिए तो शास्त्रों में यह भी कहा गया कि तमोगुण की निंदा करो। अब तमोगुण की निंदा का अभिप्राय यह भी नहीं है कि हमने देखिए नींद नहीं लेनी, क्योंकि नींद लेने का जो एक स्थिति है उसका भी तमोगुण से ही संबंध है। देखिए किस स्थिति विशेष का हमने कितना संग करना है, यही तो ज्ञान में स्थिति है। परमात्मा ने आपको में विकसित बुद्धि दी है, जबकि मनुष्य से नीचे की जोनियों को तो क्रम से अचेत रखा गया है। अब जितनी बुद्धि पशुओं की है उतनी पक्षियों की नहीं है, जितनी पक्षियों की बुद्धि है उतनी कीड़े मकोड़े कीट पतंगों की नहीं, और जितने कीट पतंगों की बुद्धि है उतनी तो वनस्पति की भी नहीं। अब वनस्पति तो आपके हमारे जीवन का एक आहार है, आपका हमारा भोजन है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि चेतना के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर ये जो वनस्पति जोनि है, ये अंतिम जोनि है, ये तो चल फिर भी नहीं सकती। देखिए ये पृथ्वी से, भूमि से, मिट्टी से एक बंधी हुई है। इन जोनियों के जीवों की जो आत्मा है वो 99.99% अचेत अवस्था में सोई हुई है। अक्सर देखिए ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो वनस्पति को जोनि नहीं समझते, जबकि शास्त्रों में तो 20 लाख तरह की ये वनस्पति जोनियां बताई गई हैं। 80 लाख प्रकार की तो तामसी जोनि है। कुल जोनियां देखिए 84 लाख है। अब 84 लाख जोनियों में 3,99,999 जोनियां तो देखिए ऊपर की जोनि है, और नीचे की जोनियां ये 80 लाख प्रकार की है। अब 80 लाख प्रकार की जोनियां नीचे की होने का अभिप्राय ही कुछ विशेष संकेत कहो, ज्ञान कहो, इशारा कहो, यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए एक दंडमय स्थिति है। ये तो परमात्मा परम दयालु है। देखिए परमात्मा न्यायकारी भी हैं, किसी का पक्षपात नहीं लेते, सब पर ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं, सब पर अपनी कृपाएं बनाए रखते हैं। और परमात्मा ने नीचे की जोनियों को विशेष रूप से कर्म से अचेत इसीलिए रखा है ताकि उन जोनियों के जीवों को अपने मिले हुए जीवन में जो दुखदायी स्थितियां हैं, क्योंकि नीचे की जोनियों में देखिए कोई सुखद स्थितियां नहीं, ये कोई पिकनिक मनाने नहीं आए, वो तो देखिए दंड भोग रही है। इसलिए परमात्मा ने उन नीचे की जोनियों को कर्म से अचेत रखा है। आपको हमें अचेत नहीं रखा। यदि हम स्वयं अपना निर्णय लेते हुए
स्वयं के मिले हुए जीवन को अचेत स्थिति में ले जाते हैं। कि नीचे जो मैंने आज 4 स्थितियां लिखी हैं, पहली स्थिति तो मैंने देखी योग की लिखी है, और योग को मैंने किससे जोड़ा है? विशुद्ध सत्वगुण से। विशुद्ध सत्वगुण का अभिप्राय परमात्मा से है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 3 योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। योग का अभिप्राय देखिए निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं, देखिए कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते, लेकिन जब जब हम फल पाने की इच्छा होती है तो फिर हम प्रकृति के गुणों से कहो, कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों से बंध जाते हैं। अब शास्त्रों में तो देखिए विहित और निषेध कर्मों का उल्लेख आता है। विधि विधान द्वारा जिन जिन कर्म करने की आपको मैं अनुमति देगी शास्त्रों के द्वारा। अब देखिए वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, अधिकांश देशों में देखिए मांसाहार भोजन करने की कोई मनाही नहीं, यानी कोई कानून आपको में बांधता नहीं है कि आपने शाकाहार ही बनना है, लेकिन शास्त्र आपको में मना करते हैं। मांसाहार भोजन आपके लिए बना ही नहीं। देखिए ये सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, हालांकि देखिए हम प्रतिदिन की चर्चाओं में इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालते रहते हैं और हम बार बार कहते रहते हैं कि अपने मिले हुए जीवन में जितनी अधिक आप अज्ञानता मिटा सकते हो, लेकिन जब अज्ञानता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है हम मूल ज्ञानमय स्थिति में लौट आते, क्योंकि आत्मा तो स्वयं अपने आप में ही ज्ञान स्वरूप है। ये किसी भी स्थिति में ये अनंत स्वरूप कहीं नहीं गई, लेकिन जितने जितने अनुपात में हम अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं, देखिए जब हम आपका हमारा ज्ञान 50% से अधिक एक मूल स्थिति में लौट आता है, तो फिर आपका हमारी जो एक आत्मा का एक जो पलड़ा है वो परमात्मा की ओर सम्मुख हो जाता है। जैसे तराजू में देखिए 2 पलड़े होते हैं, जिस पलड़े में अधिक वजन होता है, वजन का अभिप्राय महत्व से समझ सकते हो, सम्मुखता से ले सकते हो, यानी कि जब वजन एक पलड़े में भारी होता है तो फिर वो झुक जाता है। इसी तरह जब जब आपके हमारी आत्मा अपने 50% से अधिक मूल स्वरूप में लौट आती है तो फिर परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी नहीं पड़ती, वो फिर सहज ही परमात्मा की ओर सम्मुखता को हो, प्रीति को हो, फिर परमात्मा से आपका हमारा एक लगाव की स्थितियाँ वो सहज ही बनने लगती हैं। ये जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है, अक्सर हम कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस शुद्धतम स्थिति को ही आप परमात्मा से जोड़ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो अपने आप में ही एक शुद्धतम स्थिति है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है, जबकि आत्मा को भले ही हम साधारण शब्दों में विशुद्ध सत्वगुण से जोड़ देते हैं, लेकिन ये विशुद्ध सत्वगुण की स्थिति एक ज्ञान स्वरूप मानी गई है। यानी कि तकनीकी रूप से भले ही हम मोक्ष काल में चले जाएं, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर दे, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति भी पा जाए, तब भी उस स्थिति विशेष में हम तकनीकी रूप से सैद्धांतिक रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं जाते। भले ही आपको मैं मोक्ष काल में एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन व्यतीत करने की परमात्मा की ओर से एक कृपा रहती है, आपका हमारा आनंद परमात्मा के बराबर ही रहता है, लेकिन फिर भी उस समय विशेष के बाद देखिए जब वो एक मोक्ष काल की स्थिति जो कि बहुत ही अरबों वर्षों की होती है, वो जब समाप्त हो जाती है तो फिर आपको मैं पुनः मनुष्य योनि में एक जन्म मिलता है। हालांकि इन सभी स्थितियों पर साधारण स्थितियों में हम कोई विशेष चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होती हैं, जिनको आरंभिक स्तर पर जो ज्ञान के स्तर पर अभी निचली स्थितियों में होते हैं, जिनका ज्ञान अभी धुंधला होता है, या सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियों पर उनकी कोई विशेष पकड़ नहीं होती, फिर ऐसे मनुष्य कभी कभी देखिए कुछ शब्दों में अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, यानी कि उनको फिर जब ज्ञान आधा अधूरा होता है
तो उसमें भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए इन चर्चाओं पे हम कोई विशेष चर्चा रखते नहीं। और दूसरी विशेष बात है, देखिए मैं भी स्वयं आज के दिन मायाबद्ध ही हूँ। मायाबद्ध का अभिप्राय, मैं भी प्रकृति के इन 3 गुणों से कम अधिक बंधा हुआ हूँ। तब ऐसी स्थिति विशेष में मेरा ज्ञान में भी देखिए पूर्णता अभी आई नहीं। भले ही हमने परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से ये 1750 से अधिक वीडियो बना भी दी, लेकिन जब तक हम देखिए मायातीत की स्थिति में पहुंच नहीं जाते, तब तक कहीं ना कहीं हमारे कहने में, बोलने में, भले ही देखिए जैसे जैसे हम उस स्थिति विशेष के करीब पहुंचते जाते हैं, आपके हमारे वाक्यों में वजन आने लगता है, आपके हमारे शब्दों में एक विशेष योग्यता आने लगती है, लेकिन फिर भी हम देखिए पूर्ण स्थिति में पहुंचे नहीं होते। ये जो ऋषिगत ग्रंथ हैं, जिन्होंने मायातीत की स्थिति को पा लिया था, उन मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न प्रकार के जो ऋषिगत ग्रंथ लिखे, उनको हम देखिए ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? जो आपके हमारी जो जीवन की समस्याओं का एक हल देते हैं, समाधान देते हैं। इसीलिए तो हम मनुष्यों को देखिए बार बार कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परमात्मा का ध्यान लगाओ, स्वाध्याय करो, गुरुओं को एकाग्र भाव से सुनो, शास्त्रों को एकाग्र भाव से पढ़ो, ताकि परमात्मा की स्मृति बनी रहे। ये जो हमने योग की स्थिति, उपयोग की स्थिति, प्रयोग की स्थिति, भोग की स्थिति, ये सभी स्थितियाँ देखिए प्रकृति की अलग अलग स्थितियों से आपको मैं एक संबंध बताती है। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हमने आज का वीडियो का नाम रखा है, ये अपने आप में ही देखिए हम सभी भाई बहनों की एक जीवन की अलग अलग स्थितियों के पड़ाव को ये अलग अलग स्थितियां समझाती। और ऐसा नहीं है कि हम जिस स्थिति विशेष में आज स्थित हैं, उस स्थिति विशेष से हम आगे उन्नति कर सकते हैं, अपने मिले हुए जीवन में सफल हो सकते हैं, हम जीत को हासिल हो सकते हैं। देखिए खेल में तो सभी मनुष्य जीतना चाहते हैं, और 2 टीमों में देखिए एक टीम ही जीत पाती है, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में, परमात्मा की स्थितियों में हम सभी मनुष्य जीत हासिल कर सकते हैं। जीत हासिल करने का अभिप्राय, मिले हुए जीवन में हम परमात्मा को पा सकते हैं, हम अनंत स्वरूप सत्ता से जुड़ सकते हैं, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मैंने योग के बाद एक स्थिति लिखी है, उपयोग। देखिए जैसे एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है। अब ऊपर हमने शब्द क्या लिखा है? योग। योग का अभिप्राय उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने का, जब आपका मेरा एक लक्ष्य बन जाता है। देखिए शब्दों से लक्ष्य बनना एक अलग स्थिति है। मन के स्तर पर, संस्कार के स्तर पर जब आपका मेरा परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बन जाता है, तब ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखिए कर्म सदा ही निष्काम भाव से होते हैं। वो यदि अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पुरुषार्थ करता है, उन किए गए सकाम कर्मों को भी, शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि उन सकाम कर्मों को जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, उनको भी निष्कामता में ले लिया जाता है। उनका भी हमारा कोई कर्माशय नहीं बनता, क्योंकि उन स्थितियों में साथ के साथ वैसे भी आपके हमारे कर्मों का फल आता जाता है, आपका हमारे जीवन गुजर बसर होता रहता है, तो फिर उनका कोई कर्माशय नहीं बनता। क्योंकि कर्माशय के साथ साथ ये जो संस्कार बनते हैं, ये संस्कार और कर्माशय में सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए संस्कार ही बंधन के कारण है। और ये संस्कार का अभिप्राय देखिए बुरे संस्कारों के हैं, अज्ञानता के। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए कर्माशय को भी धर्म अधर्म संस्कार ही कहा जाता है। वो तो हम साधारण बोलचाल में देखिए दोनों में कुछ भेद रखने के लिए, ताकि बात की तह तक हम पहुँचे, तो उसको हम कर्माशय कह देते हैं। ये जो पाप पुण्य कर्मों का जो एक कर्माशय है,
देखिए तमोगुण की स्थिति में हम निषेध कर्म करते हैं तो उससे आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बनता है। उन कर्मों में हम दूसरों को पीड़ा देते हैं, जैसे यातायात के नियमों में हम निषेध कर्म करते हैं तो आपके हमारे चालान करते हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति में जिन जिन कर्मों को शास्त्र मना करते हैं, मत करो मत करो, अब शास्त्र आपको में मांसाहार भोजन सेवन करने से मना करते हैं, भले ही कानून व्यवस्था में आपका ऊपर कोई कानूनी बंधन ना भी हो, लेकिन आपके हमारे मरने के बाद की जो एक स्थितियां बनती हैं वो संस्कारों के आधार पर बनती है, शास्त्रों के आधार पर बनती है, किसी सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर आपका हमारा पुनर्जन्म की स्थितियां नहीं बनती। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक न्यायकारी है, परमात्मा किसी का कोई पक्षपात नहीं लेते। देखिए चाहे कोई साधारण मनुष्य है, चाहे कोई उद्योगपति है, चाहे कोई प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे कोई राष्ट्रपति रहा हो, यानी कि भौतिक स्तर पर आपके बारी जैसी भी स्थितियां रही हों, लेकिन कर्मों की स्थितियां को हो, संस्कारों की स्थितियों में जैसा जैसा आपके हमारे कारण शरीर की स्थितियां होती हैं, उसी के आधार पे ही देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही ये जो आपका हमारा कर्माशय है या संस्कारों की स्थितियां हैं उसका खाता बंद हो जाता है। उस बने हुए खाते के आधार पे ही आपका हमारा पुनः जन्म होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 3-3.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला दिन, जो लगभग 3 घंटे के आसपास का था। उस वीडियो विशेष में हमने विस्तार से इन सभी चर्चाओं पर अपने विचार शास्त्रों के अनुसार रखे थे और विभिन्न प्रकार के उदाहरणों द्वारा शास्त्रों की स्थिति को समझाने का एक प्रयास किया था। लेकिन अक्सर मनुष्य देखिए शास्त्रों को महत्व नहीं देता। शास्त्रों को जब हम महत्व नहीं देते तो फिर आपके हमारे जीवन में परमात्मा को पाने का तो फिर देखिए लक्ष्य बनता नहीं। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है? ये मौज मस्ती करना, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है ये तमोगुण और रजोगुण की जो एक स्थितियां हैं ये एक संसारी स्थितियां हैं, ये बंधनदायक है। तमोगुण और रजोगुण को देखिए एक बंधनदायक माया का गुण कहा गया। ये जो सतोगुण है ये एक कर्म से मुक्तिदायक है। इसीलिए तो देखिए ये जो हमने योग के बाद एक शब्द लिखा है उपयोग, जिसको अभी मैं समझा रहा था ना, जैसे राष्ट्रपति के बाद एक उपराष्ट्रपति होता है, ये उप शब्द उसके करीब की ही स्थिति कुछ अंश में आप समझ सकते हो। यानी कि उपयोग में भी देखिए योग शब्द जुड़ा हुआ है और इसके सामने हमने देखिए एक सत्वगुण की स्थिति लिखी है और योग को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है और विशुद्ध सत्वगुण को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है। उपयोग शब्द को भी हमने देखिए सत्वगुण से सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि ये दोनों ही स्थितियां ये क्रमशः आपके हमारे जीवन में एक लाभदायक स्थितियां हैं। यानी कि मनुष्य का कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई नुकसान नहीं होता, कोई हानि की स्थितियां नहीं होती। जबकि तीसरी स्थिति में हमने देखिए एक शब्द लगाया है प्रयोग। प्रयोग को हमने देखिए रजोगुण से जोड़ दिया है। हालांकि देखिए इसमें भी थोड़ा सा एक योग की स्थिति है, लेकिन ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृति के साथ जुड़े होने का अभिप्राय जब हम अपने प्रकृति के विषय भोगों को धर्मानुसार, यानी कि 4 पुरुषार्थों में जो प्रथम पुरुषार्थ धर्म है, धर्म का अभिप्राय एक धार्मिक स्थिति से है, एक कायदे कानूनों का पालन जब हम करते हैं तो वो धर्म की स्थिति है। अक्सर हम धर्म को देखिए अपने कर्तव्य पालन से भी छोड़ते हैं। जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं और हरी बत्ती पे चलते हैं तो एक व्यवस्था के अंतर्गत हम स्वयं भी सुखी रहते हैं, दूसरे वाहन चालकों को भी हम दुख नहीं देते। इस स्थिति विशेष में हम सबका ही लाभ होता है। एक व्यवस्था में देखिए जैसे हम अपने वाहन आगे आगे चलाते हैं तो फिर आपके हमारी एक स्थिति में एक थोड़ा सुधार कहो या जैसे जीवन चलता है, ये प्रयोग का अभिप्राय देखिए रजोगुण की स्थिति से है। यानी कि जब रजोगुण एक मर्यादा में रहता है, अर्थ और काम सतोगुण की लगाम से कहो, धर्मानुसार आपका हमारे जीवन में
स्थितियां बनी रहती है। देखिए, राजसी मनुष्य कोई परोपकार के कार्य नहीं करता, वो अपने सुख को सुनिश्चित करता है, अपने परिवार के सुखों को सुनिश्चित करता है। कहीं भी राजसी मनुष्य देखिए कोई परोपकार के कार्य नहीं करता। ये परोपकार के कार्य देखिए सात्विक स्थिति में उत्पन्न होते हैं, जब हम धर्मानुसार धन कमाते हैं, उस कमाए गए धन से जब हम परोपकार के कार्य करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, पेड़ पौधों को जल देना चाहिए, पक्षियों को दाना देना चाहिए, पशुओं को चारा देना चाहिए, निर्बल मनुष्यों की सहायता करनी चाहिए। जैसे आप भारत में देखते हो ना, विभिन्न प्रकार के भंडारे लगाए जाते हैं, अनाथालय बनाए गए हैं, वृद्धा आश्रम बनाए गए हैं। ये सभी स्थितियां जब हम एक सकाम भाव से करते हैं, तो ये रजोगुण से सतोगुण के जो कर्म है ये अच्छे मानेंगे। जैसे रजोगुण से अच्छा गुण क्या है? सतोगुण। और तमोगुण से अच्छा गुण है रजोगुण। इसी आधार पे देखिए शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी आधार पे ही हमने देखिए इन सभी स्थितियों को 1, 10, 100, 1000 से जोड़ा है। यानी कि परमात्मा को 1000 से, सतोगुण को 100 से, रजोगुण को 10 से और तमोगुण को 1 से जोड़ा है। ये मात्र देखिए एक संकेत है, इशारा है, ताकि स्थितियों को हम क्रमबद्ध तरीके से समझ जाएं। क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से ये जो हमने 1750 के आसपास जो वीडियो बनाई है, वो सभी वीडियो इसी आधार पे कहो, इसी महासूत्र पे ही टिकी हुई है। और इस सूत्र का देखिए आज तक कभी किसी भी स्थिति में खंडन नहीं हुआ। जैसे कर्मफल सिद्धांत का देखिए एक सिद्धि हो चुकी है, उस स्थिति विशेष में भी देखिए खंडन होने का प्रश्न ही नहीं होता। हालांकि देखिए मैं इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष अपना दावा नहीं करता, लेकिन ये एक साधारण स्थितियों में आप पाओगे कि इन सभी स्थितियों से हम ज्ञान की स्थितियों को समझने में ये आपके हमारे सूत्र सहायक होते हैं, आपके हमारे जीवन में एक सुधार की स्थितियों का एक मार्ग दिखाते हैं। इसलिए तो कहा गया है शास्त्रों को पढ़ो, क्योंकि शास्त्र तो देखिए 100% मयातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए हैं, बोले गए हैं। जैसे कहते हैं ना, वेद अपुरुषीय हैं, सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख से प्रकट होते हैं। उस वेदों के ज्ञान को ही परमात्मा ने देखिए ब्रह्मा को दिया। अब ब्रह्मा से फिर आगे मायातीत महापुरुषों द्वारा ये ज्ञान वितरित होता होता आप और हमें देखिए ये ज्ञान मिलता है। इस ज्ञान का लाभ आपको हमें जीवन में उठाना है। इस ज्ञान का लाभ उठाने का अभिप्राय है कि हमने अपनी अज्ञानता मिटानी। हालांकि तकनीकी रूप से हम बार बार कहते रहते हैं कि ये जो हम 1750 में भी हमने जो वीडियो में ज्ञान दिए, वो कोई हमारा कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में भी देखिए इन 3 ही तत्वों की चर्चाएं आती हैं, जिसमें एक तत्व जड़ है। जड़ का प्रकृति के 3 गुणों से है। इन 3 गुणों में देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है। किसी भी पदार्थ का यानी कि माया के पदार्थों का सुख लेने के लिए आपको में क्रिया करनी होती है, और क्रिया आदि अधूरी होने से फिर हम पदार्थों का सुख ले नहीं पाते। इसलिए कहा गया ज्ञान पूर्वक क्रिया करो। आपके हमारे घरों में देखिए गृहिणी खाना बनाती है, उसको ज्ञान होता है। यहाँ पर हम कंप्यूटर चलाते हैं, आपको में ज्ञान है। ये सभी ज्ञान की स्थितियाँ अक्सर देखिए आपको हमारा लाइसेंस कब बनता है? जब हम ज्ञान पूर्वक उस वाहन को चलाने में निपुण हो जाते हैं, तब आपका हमारा लाइसेंस बनता है। अब परमात्मा ने आपको में मनुष्य जोनि क्यों दी है? क्योंकि आपकी हमारी पात्रता बन गई थी कि संचित कर्मों में जब पुण्य कर्मों की स्थिति 50% या 51% कम से कम रहती है, अधिक रहने से तो अच्छी बात। यदि पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो आपको में मनुष्य जोनि की पात्रता रह नहीं पाती, फिर आपको हमें क्रमशः नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। अब किसी का यदि पाप कर्मों का क्रमशः 80% है, 90% है, जो कि संभवतः देखिए कहाँ जाके बनता है
जब हम देखिए, ये जो नीचे मैंने एक चौथा खाना लिखा है ना भोग का, उसको मैंने काले रंग से दर्शाया है। उसके दाएं हाथ में हमने ज्ञान का दीपक जलाते हुए उसको तमोगुण से जोड़ा है। देखिए, ये जो हम बीच में सफेद रंग के जो एक इशारे करते हैं तीर द्वारा, ये आपको हमें बोध करवाते हैं इसलिए हम इसको सफेद रंग से दर्शाते हैं। जैसे योग का अभिप्राय हमें परमात्मा से वो योग की स्थिति का बोध करवा रहे हैं। उपयोग का अभिप्राय आपके हमारी सात्विक स्थिति दर्शाते हैं। अब प्रयोग का अभिप्राय हम रजोगुण की स्थितियों में, यानी कि शास्त्र तो आपको हमें मना करते हैं संसार को अधिक मत भोगो, लेकिन सभी मनुष्य चाहते हैं वो अधिक से अधिक संसार को ही भोगना चाहते हैं। ये जो 24/7 की जो एक स्थिति है, यानी कि मनुष्य सातों दिन 24 घंटे संसारी 5 भोग्य विषय, ये भोग्य विषय के गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये आपके हमारी जो स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक जिब्या आंख त्वचा कान, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम 5 भोग्य विषयों को सुख बार बार भोगना चाहते हैं। और इसी के लिए ही हम हाय तौबा करते हुए पुरुषार्थ करते हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदासी। यानी कि जब शास्त्र आपको में बार बार मना करते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनकी लगाम देखिए मन को समझाया है। अपने हाथ में रख के क्या बताया कि आपको हमें उस मन की लगाम को, यानी कि उस इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को परमात्मा की शरणागति में रखना है, गुरु की आज्ञा में रखना है, शास्त्रों के अनुसार रखना है। अन्यथा ये भोग विषय ये अफरागर्दी करते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं। अमर्यादित को हो अफरागर्दी को तो फिर ये तमोगुण में गिराते हैं। और तमोगुण की स्थितियाँ क्या देखिए, अचेत स्थिति है। जैसे तमोगुण में हम सो जाते हैं, यानी कि जब हम अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। ये अचेत की स्थितियां तो भगवान ने देखी नीचे की योनियों के कर्मशय जीवों को रखा है। आपको मैं अचेत नहीं रखा, आपको मैं सचेत रखा है। आज मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है। और आजकल तो देखिए कहीं कहीं आप देखोगे कि लोग गुटखा तंबाकू खाते हुए अपने आप को अचेत रखते हैं। इधर उधर थूकते हुए भी देखिए पाप कर्म करते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं। कितने ही छोटे छोटे जीव उनके थूके गए पदार्थों के कारण वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन सभी स्थितियों पर अचेत मनुष्य चिंतन कर नहीं पाता। देखिए जब जब आपका हमारा सतोगुण कमजोर होता है, देखिए रजोगुण को धुंधली स्थिति से कहा गया है। अब धुंधले ज्ञान में आपको में अधिक ज्ञान होता नहीं है, दूरी का ज्ञान होता नहीं है। मरने के बाद की क्या क्या स्थितियां बनेंगी उनका कोई विशेष आपको में ज्ञान ही नहीं होता। जैसे धुंध में हम गाड़ी चलाते हैं तो अधिक दूरी के वाहन तो आपको में नजर नहीं आते, इसीलिए तो हम धीरे चलाते हैं। यदि हम तेज चलते हैं तो फिर दुर्घटनाएं होती। अक्सर आप देखोगे ना धुंध के दिनों में कभी कभी कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। ये दुर्घटनाएं क्या है कि मनुष्य पाप कर्म कर जाता है, तमोगुण में गिर जाता है। और तमोगुण में गिरते गिरते जब आपका बड़ा कर्माशय बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं, तो फिर मरने के बाद नीचे की जो 80 लाख प्रकार की ढंडमय योनि है, उन योनियों में आपको भी भेज दिया जाता है। या यूं को कि प्रकृति उन नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। देखिए ऊपर की योनियों में यदि आपकी हमारी पात्रता बनी है तो आपके हमारी इच्छा को एक देखा जाता है। यदि हम ऊपर की योनियों में जाना ही नहीं चाहते, सुखों को भोगना ही नहीं चाहते, तब ऐसी स्थिति में परमात्मा की व्यवस्था में आपको में संस्कारी माता पिता मिलते हैं। मनुष्य योनि का अवसर इसलिए देते हैं ताकि वो अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। संस्कारी माता पिता दिए जाते हैं ताकि पहले की गई आध्यात्मिक उन्नति सहज ही उपलब्ध हो। गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होता है। यानी कि ऐसे सात्विक पुरुषों की जो साधना है वो जहाँ तक वो खत्म कर चुके होते हैं, पिछले जन्म में अधूरी छोड़ आते हैं, या छोड़कर वो आगे की जो स्थितियाँ हैं उन पर पुनः चलने लगते हैं। ये सभी स्थितियाँ परमात्मा के आशीर्वाद से सहज ही प्रकृति के वातावरण में बनने लगती। इसीलिए तो देखिए हमने देखी ये योग और उपयोग की स्थितियों को विशेष महत्व दिए, जबकि प्रयोग को हमने देखिए राजसी स्थिति से, संसार की रंगीनों से देखा है। क्योंकि सभी मनुष्य इन विषय भोगों को भोगना चाहते हैं, भले ही शास्त्र मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने अनुभव में वो प्रयोग करना चाहते हैं। इसलिए मैंने देखिए प्र शब्द लगा दिया। ये प्रयोग का अभिप्राय क्या है, वो खुद उस स्थिति से गुजरना चाहते हैं।
इन विषय भोगों का सुख लेना चाहते हैं। अक्सर युवावस्था में देखिए रजोगुण की प्रधानता होती है, प्रौढ़ावस्था में भी रजोगुण की प्रधानता होती है, लेकिन सत्वगुण में जैसे जैसे आपके बड़े स्थूल शरीर के स्तर पर थोड़ी एक इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, तो ये ज्ञान में स्थितियां होती हैं। तभी तो कहते हैं कि वृद्धावस्था आते आते आपका हमारा अनुभव बढ़ने लगता है, ज्ञान बढ़ने लगता है। ये अनुभव बढ़ना कहो, ज्ञान बढ़ना कहो, ये सत्वगुण की बढ़ोतरी है। तभी तो अक्सर आप देखोगे कि सत्संग में वृद्धावस्था में पहुंचे हुए लोगों का मन कुछ कुछ लगने लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए, मैंने आज की जीवन की स्थितियों में योग, उपयोग, प्रयोग और भोग की स्थितियां इसलिए दर्शाई हैं कि इन सभी स्थितियों में हम सभी भाई बहन कहीं ना कहीं स्थित हैं। अब इन 4 स्थितियों में देखिए 2 स्थितियां क्योंकि योग और उपयोग की हैं, इन सभी स्थितियों की कहीं कोई निंदा नहीं है। सतोगुण की भी बार बार कहा गया ना, प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। इसलिए तो हम देखिए तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं, उससे निंदा करने का अभिप्राय हटने से है, दूरी बनाने से है। और ये जो रजोगुण की स्थिति है उदासीन, उदासीन का अभिप्राय उपेक्षा से है। यदि हम रजोगुण को उछल कूद करके उसमें गहरा डूबना चाहते हैं तो ये भले ही प्रयोग की स्थितियां हैं, तो ये आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते, क्योंकि रजोगुण संसार से जुड़ा हुआ गुण है। ये मौज मस्ती, मनोरंजन की स्थितियां, खेल तमाशे, ये सब राजसी स्थिति हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो योग की स्थिति के लिए ही आपको हमें एक मनुष्य जीवन मिला है, जीतने के लिए मिला है। इस आध्यात्मिक साधना में हम जितने जितने अंश की आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, क्योंकि ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की एक विशेष स्थिति है। कि जब आपके हमारे परोपकार के कार्य कर्म सकाम भाव से होना बंद होकर निष्काम भाव से होने लगती है, तो उस स्थिति विशेष से ही कर्म योग आरंभ होता है। और कर्म योग के बाद ये जैसे जैसे कर्म योग की स्थिति परिपक्व होती है तो हम ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं। ये प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ आ जाता है। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका बोध होने लगता है। आत्मा परमात्मा के जो एक सजातीय संबंध है उसका पूर्ण ज्ञान होने लगता है। और जब आपको हमें पता चल जाता है कि किस स्थिति विशेष में आपका हमारा लाभ है, सफलता है, जीत है, तो उस स्थिति विशेष का जब हम संग करते हैं, देखिए सत्वगुण का संग क्या है? सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग है। और ये संग जब हम श्रद्धापूर्वक करते हैं तो फिर उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग पर हम मनन कर सकते हैं। मनन करते करते फिर वो जो शुभ संस्कार जब कारण शरीर में पहुंचते हैं, क्योंकि श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है स्थूल शरीर के स्तर पर, फिर किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का हम मनन करते हैं। ये मन बुद्धि की स्थिति है, सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र होता है। फिर मनन की स्थिति आपका हमारा मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर पवित्र होते हैं। और ये स्थितियां जब सूक्ष्म शरीर के पवित्र होने की निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती है, तो फिर क्रमशः आपका हमारा कारण शरीर पवित्र होने लगता है, शुभ संस्कार बनते जाते हैं। और जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, दग्ध भी होने लगते हैं। क्योंकि कारण शरीर में जैसे जैसे राजसी और तामसी संस्कार जलने लगते हैं, तो फिर आत्मा पर, आत्मा के ज्ञान पर जो एक आवरण था वो क्रमशः हटने लगता है। आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौटने लगती है। और आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध था, है और रहेगा। यानी कि आत्मा का कभी भी प्रकृति के विषय भोगों में एक सजातीय संबंध ही नहीं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर इसलिए संबंध है क्योंकि आपका हमारे जन्म का कारण ही वो विषय भोग है। इसलिए तो शास्त्रों में इसको इंद्रिय दोष के नाम से कहा गया। जबकि आत्मा तो देखिए चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान जब मूल स्थिति में लौटने लगता है तो उसकी परमात्मा से सम्मुखता एक सहज स्थिति है, क्योंकि सभी आत्माएं आनंद चाहती हैं और आनंद केवल परमात्मा का एक दिव्य गुण है। इसलिए परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया है। आत्मा को कहीं भी सच्चिदानंद नहीं, सत्य चित्त कहा गया है। और जो माया है
माया के 3 गुण हैं, इनको मत सत्य कहा जाता है ये जड़, और जड़ में क्रिया परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है। इन सभी स्थितियों पर हम पहले भी देखिए बहुत चर्चाएं कर चुके हैं। आज हमारा विषय केवल इन जीवन की अलग अलग स्थितियों में, जिसमें हम सभी भाई बहन देखिए विचरण कर रहे हैं, क्योंकि कल युग की स्थितियां हैं। एक साधारण मनुष्य का देखिए तमोगुण रजोगुण की स्थितियां सहज ही बनी हुई हैं। एक कल युग का प्रभाव को, सतोगुण की न्यूनता को, इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। अपने जीवन के सुअवसर का लाभ देखते हुए आपको हमें योग की स्थिति बनानी चाहिए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। यदि हम योग में स्थित नहीं भी होते तो कम से कम हम अपने मिले हुए जीवन में उपयोग की स्थिति में अपने आप को स्थित करें, सतोगुण का अधिक से अधिक संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे। और यदि हम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं बना पाते तो फिर मनुष्य की देखिए ये जो प्रयोग, ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियाँ तो फिर सहज ही बनने लगती हैं, और तमोगुण की स्थितियाँ देखिए बिगड़ने की स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों पर हम सभी स्वयं ही विचार कर सकते हैं, अपने लाभ हानि की स्थिति पर एक चिंतन कर सकते हैं। फिर भी मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें आपको परमात्मा से जुड़ना है, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है, ताकि भविष्य में ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं, जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती तब तक ये योग की स्थितियाँ बन नहीं पाती। जैसे नींव मजबूत होती है उसी पे ही बहुमंजिला इमारतें बनती हैं। तो ये योग की इमारतें तभी खड़ी होती हैं जब आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है, और सात्विक स्थिति मजबूत होती है जब हम सतोगुण का विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं, गुरुओं की आज्ञा में रहते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या संतुलित, व्यवस्थित, अनुशासित करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपत्ति को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।